हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 होने वाला है। इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चुंबी घाटी स्थित है। पहला ऑप्शन है सिक्किम और तिब्बत के मध्य, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य, तीसरा है लद्दाख और तिब्बत के मध्य, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम और तिब्बत के मध्य चुंबी घाटी स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है बंगाल और हुगली, तीसरा है अर्काट और चौथा है सूरत। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत हो जाएगा। यानी भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मालदीव और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव और भारत को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पहला ऑप्शन है 1601, दूसरा है 1632, तीसरा है 1774 और चौथा है 1651। तो जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह 1632 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 1632 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका जो तत्कालिक कारण था वह यह था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, इसलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। पहला ऑप्शन है विंध्यन पहाड़ियाँ, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है यमुना नदी और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। तो इस तरह ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो जो बघेल खंड का पठार है उस पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा क्या करती है, एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड का पठार यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली, तीसरा है अल्मोड़ा और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अल्मोड़ा सही हो जाएगा। यानी उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत से सीमा नहीं लगाता है। तो इस तरह यहाँ सी सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पहला ऑप्शन है डियाज, दूसरा है वास्को डी गामा, तीसरा है अल्मीडा और चौथा है अल्बुकर्क। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा सही हो जाएगा। यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ था। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पहला ऑप्शन है डच, दूसरा है फ्रांसीसी, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है अंग्रेज। तो जो सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली क्या करते थे, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग करते थे। इस तरह ऑप्शन सी सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो एक भाग था वह था गोंडवाना लैंड का भाग। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना लैंड, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो जो ग्रीनविच से समय आगे रहता है वह कितना रहता है, 5.5 घंटे आगे रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 5.5 घंटे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, दूसरा है श्री राजगोपालाचारी, तीसरा है जगजीवन राम और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे। इस तरह यहाँ ऑप्शन सी सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे खाद्य एवं कृषि सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में जो भारत के बड़े राज्य हैं वह क्या हैं? पहले तो राजस्थान होता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो जो भारतीय मानक समय अपनाया गया है कितना वो है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस तरह यहाँ ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी दीवानी प्रदान की थी? तो वह डेट थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में ही 12 अगस्त 1765 ईस्वी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? पहला ऑप्शन है पी लॉरेंस, दूसरा है एवी अलेक्जेंडर, तीसरा है JNDU और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है हमारा वह हो जाएगा JNDU। ऑप्शन नंबर सी JNDU सही हो जाएगा। इसके अलावा पी लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे वह मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाए थे मोहम्मद रजा खान को। तो ऑप्शन ए में ही मोहम्मद रजा खान दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देता है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति देता है। पहला ऑप्शन है अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन की देता है अनुमति, दूसरा है कुछ मूल अधिकार रखने की अनुमति देता है, तीसरा है निर्णय निर्माण में भागीदारी की और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो जो बंधुत्व, व्यक्तित्व की गरिमा और न्याय तीनों ही संविधान की प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं, जबकि संघीय शब्द नहीं दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी संघीय सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी उसमें जगजीवन राम को क्या दिया गया था? उसमें दिया गया था इनको श्रम विभाग। क्या दिया गया था? श्रम विभाग। तो ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाग यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो पहला ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, दूसरा है थॉमस वेस्ट, तीसरा है थॉमस रो और चौथा है जोसिया चाइल्ड। तो इसी में जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस वेस्ट, ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे VR अम्बेडकर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो जो भारत की संविधान सभा थी उसके संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे डॉक्टर BN राव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वश्रेष्ठ शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो जो यूरोप वासियों को सर्वश्रेष्ठ शोरा और अफीम प्राप्त होता था वह क्षेत्र हुआ करता था बिहार का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिहार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किससे
निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? पहला ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। दूसरा है न्यायपालिका स्वतंत्र है। तीसरा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो यह क्या है? ये यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। इसीलिए भारत का संविधान परिसंघीय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। इस तरह हमने आज यह जीएस का प्रैक्टिस सेट खत्म किया। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।